ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की द्वितीया और तृतीया तिथि इस बार 31 मार्च दिन सोमवार को पड़ रही है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा का पूजन किया जाएगा। मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा की संपूर्ण पूजा विधि, भोग, मंत्र की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आप एक बार चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है। जिन देवी का ओंकार स्वरूप है, उन सर्वोत्तमा देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्त हो, ऐसी भावना करनी चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत ही शांत और मनोरम है। माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। देवी ब्रह्मचारिणी के महात्म्य की कथा महादेव के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा का यह अवतार मनुष्य को निष्ठा और वैराग्य की सीख देता है। इस कथा का वर्णन देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण के कुछ अंशों में मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। महादेव के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा इस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव को अपशब्द कहे। इस अपमान से व्यथित होकर देवी सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी और महादेव भी उदासीन हो गए। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों को आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी ही पर्वतराज हिमालय के घर कन्या रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना के घर जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। ऐसी मान्यता है, एक बार हिमालय ने देव ऋषि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया। देव ऋषि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू किया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों पर निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने। उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया, तब सभी देवी देवताओं ने और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, उनका विवाह महादेव के साथ संपन्न होगा। मान्यता तो यह है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्रों में नजर आती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहना भी अत्यंत हितकारी माना जाता है। इसके साथ ही भक्त माता के विशेष मंत्र के द्वारा देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय। और अब सुन लेते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा क्या है। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का स्वरूप है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माता के मस्तिष्क पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए माता को माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। माता का यह स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता चंद्रघंटा का देह स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 10 हाथ हैं, 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र सुशोभित हैं। माता का वाहन सिंह है। माता की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने वाली है। लोक वेद के अनुसार जहाँ माता चंद्रघंटा की उपस्थिति होती है, वहाँ अलौकिक वस्तुओं के दर्शन प्राप्त होते हैं, दिव्य सुगंध का अनुभव प्राप्त होता है और विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। जो भक्त या साधन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना पूजा अर्चना करते हैं, उनका मन मणिपुर चक्र में प्रविष्टित हो जाता है। माता चंद्रघंटा की पूजा उपासना करने से साधक को शक्ति, शांति, वीरता की अनुभूति प्राप्त
शुरुआत होती है। कथा आती है कि पृथ्वी पर एक महिषासुर नाम का दानव राज्य करता था। महिषासुर का अर्थ जिसका वर्ण भैंसे जैसा है, वैसा असुर। वो बड़ा ही शक्तिशाली और बलवान था। उसके शासन में एक भी ऐसा असुर और देवता नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। एक दिन जब असुर गुरु शुक्राचार्य के परामर्श पर दानव सम्राट महिषासुर ने परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और मनोवांछित वर मांगने को कहा। वहीं महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अजर और अमर होने का वरदान मांगा। ज्यों ही पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित होती है, तो ब्रह्मा जी ने उसे कोई और वर मांगने को कहा। महिषासुर ने बड़ी चतुराई से ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष से ना हो। वो यह समझता था कि स्त्री प्रजाति पृथ्वी की सबसे कमजोर प्रजाति है। ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा को स्वीकार करते हुए उसे उसका वर प्रदान किया। वर प्राप्त करते हुए उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने पाताल पृथ्वी लोक पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर सभी देवताओं को परास्त किया। ब्रह्मा जी के वरदान से उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष से नहीं होनी थी। इसी वजह से त्रिदेव भी उसे मारने में असमर्थ थे। सभी देवता त्राही होकर त्रिदेव के पास इस समस्या का समाधान लेने पहुंचे। सभी देवताओं ने सारा वृत्तांत त्रिदेवों को सुनाया। वृत्तांत सुनकर त्रिदेव बहुत क्रोधित हुए। उनके मुख से एक तीव्र ऊर्जा बाहर आने लगी और कुछ समय पश्चात एक देवी प्रकट हुई। उनकी 10 भुजाएं और मस्तिष्क पर अर्धचंद्र घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा था। सभी देवता माता के इस स्वरूप को देखकर चकित हो गए। महादेव ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र उन्हें प्रदान किया और इसी के चलते देवराज इंद्र ने अपना वज्र देवी को प्रदान किया और बारी बारी सभी देवताओं ने अपने अस्त्र और शस्त्र देवी को प्रदान किए। देखते ही देखते माता का स्वरूप विकराल बनता गया और माता महिषासुर का वध करने के लिए निकल पड़ी। महिषासुर और माता के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। आकाश और पाताल हर जगह त्राही त्राही मच गई। एक के बाद एक सारे असुर मारे गए। अंत में माता चंद्रघंटा ने विकराल असुर महिषासुर का वध कर दिया। इस तरह माता ने देवताओं और मनुष्यों की रक्षा की और उन्हें महिषासुर जैसे दानव से बचाया। तो दोस्तों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की कथा। व्रत पूजन करने वाले प्रत्येक साधक को इन कथाओं का पाठ अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।